नमस्कार साथियों, जय हिंद, वंदे मातरम। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम ट्रिकी में, जहां पर दोस्तों बिहार विशेष शिक्षक अध्यापक पात्रता परीक्षा 2023, जहां पर सीडीपी में एक आपका टॉपिक दिया गया है बाल केंद्रित शिक्षा तथा प्रगतिशील शिक्षा। तो दोस्तों इस पर हम लोग बात करेंगे, आखिर चाइल्ड सेंटर्ड शिक्षा क्या है और आपके प्रोग्रेसिव एजुकेशन क्या है, प्रगतिशील शिक्षा क्या है। तो अगर हम बात करते हैं भैया, सबसे पहले बाल केंद्रित शिक्षा यानी कि चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन की, तो कहेंगे कि बाल केंद्रित शिक्षा जो थी उसके समर्थक कौन थे। अगर समर्थक की बात करें, बाल केंद्रित शिक्षा के समर्थक, तो कहेंगे भैया जॉन डीवी। कौन थे? जॉन डीवी इसके समर्थक थे। अगर बात करें भैया, क्या बात करें, अगर कहे कि भैया भारत में बाल केंद्रित शिक्षा के समर्थक कौन, या भारत में बाल केंद्रित शिक्षा का श्रेय किसको जाता है। भारत में अगर बात करें कि भारत में बाल केंद्रित शिक्षा का श्रेय किसको जाता है, तो आप कहोगे सर गीजू भाई को। ठीक है, तो ये भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। अब हम जानते हैं आखिरकार बाल केंद्रित शिक्षा क्या होती है। देखिए आपके सामने चित्र दिया गया है और शिक्षक आपका ये बैठे हैं और उसके बाद में सारे के सारे बालक आपके सामने ये बैठे हैं। तो हम कहेंगे बाल केंद्रित शिक्षा एक ऐसी शिक्षा है जिसमें हम किसको केंद्र मानेंगे, बच्चे को केंद्र मानेंगे, बालक को केंद्र मानेंगे। बालक को केंद्र मानने का अर्थ है कि बच्चे की रुचि क्या है, बच्चे की क्षमता क्या है, बच्चे की रुचि क्या है, बच्चे की क्षमता क्या है, उसकी प्रवृत्ति क्या है, इसको ध्यान में रख करके हम बच्चे को शिक्षा प्रदान करेंगे। और यही शिक्षा आपकी क्या कहलाएगी, बाल केंद्रित शिक्षा कहलाएगी। क्या कहलाएगी? बाल केंद्रित शिक्षा। यानी कि बच्चे को केंद्र बिंदु मानकर जो शिक्षा दी जाएगी, उसकी रुचियों के अनुसार, उसकी प्रवृत्तियों के अनुसार, उसकी क्षमता को ध्यान में रखते हुए उसको क्या कहा जाएगा, बाल केंद्रित शिक्षा कहा जाएगा। नेक्स्ट अगर हम बात कर लेते हैं बाल केंद्रित शिक्षा के बाद में आपकी दूसरी शिक्षा कौन सी भैया, प्रगतिशील शिक्षा। किसकी बात करेंगे? प्रगतिशील शिक्षा की। बहुत ही अच्छे टॉपिक हैं और बहुत ही कह सकते हैं आपका सरल और बढ़िया टॉपिक है प्रगतिशील शिक्षा। और यहाँ से भैया आपका एग्ज़ाम में 1 से 2 नंबर जरूर आएगा। कहेंगे प्रगतिशील शिक्षा, तो कहेंगे जब बच्चों को हम उनकी आवृत्तियों, या हम कह सकते हैं बच्चों की इच्छाओं, बच्चों की अभिवृत्तियों, बच्चे की इच्छा क्या है, बच्चे की अभिवृत्ति क्या है, बच्चा क्या करना चाहता है, उसके अनुसार अगर हम बच्चे को पढ़ाते हैं, बच्चे की इच्छा के अनुसार अगर हम पढ़ाएं बच्चे को, बच्चे की अभिवृत्ति के अनुसार पढ़ाएं, बच्चे के स्तर के अनुसार पढ़ाएं, तब क्या होता है कि बच्चे का जो शिक्षा का स्तर है वो काफ़ी बढ़ता है। और जब ये स्तर बढ़ता है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इसी को हम लोग बोलते हैं प्रगतिशील शिक्षा। इसी को क्या बोलते हैं, प्रगतिशील शिक्षा। अगर हम बात करें प्रगतिशील शिक्षा में, तो यह शिक्षा जो होती है बच्चे के लिए बनी होती है और यह शिक्षा जो होती है बच्चे को शिक्षित करने के लिए बनाई जाती है। इसमें बच्चे का क्या होता है, बच्चे का होल चाइल्ड डेवलपमेंट होता है, यानी कि बच्चे का सर्वांगीण विकास होता है। बच्चे का सर्वांगीण विकास होता है
और मोस्ट इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट यहाँ पर लगाइएगा, कहेंगे कि प्रगतिशील शिक्षा में बच्चा करके सीखता है। बच्चा करके सीखता है। प्रगतिशील शिक्षा में बच्चा क्या होता है? लर्निंग बाय डूइंग, यानी कि करके सीखता है। और प्रगतिशील शिक्षा को भी, इस शिक्षा को भी आपके यूएसए के जो मनोवैज्ञानिक हैं, कौन है भैया? जॉन डीवी। इन्होंने ही प्रगतिशील शिक्षा और इन्होंने ही आपकी बाल केंद्रित शिक्षा, ये दोनों दी। लेकिन अगर भारत में कहें बाल केंद्रित शिक्षा का श्रेय तो हम कहेंगे गीजू भाई जी को जाता है। नेक्स्ट अगर हम बात कर लेते हैं दोस्तों, जॉन डीवी जो थे, इन्होंने क्या कहा? इन्होंने शिक्षा को त्रिध्रुवीय प्रणाली बताया। क्या बताया? इन्होंने शिक्षा को त्रिध्रुवीय प्रणाली बताया। त्रिध्रुवीय प्रणाली बताया और कहा त्रिध्रुवीय प्रणाली के अंतर्गत कहेंगे सबसे पहले आपका आएगा टीचर यानी कि शिक्षक, इसके बाद में दूसरा आपका आएगा बालक यानी कि चिल्ड्रन, इसके बाद में आपका आएगा तीसरा, कौन आएगा? तो तीसरा आएगा आपका पाठ्यक्रम। कौन आएगा? तीसरा पाठ्यक्रम आएगा। और अगर पाठ्यक्रम आएगा तो यहाँ पर इन्होंने टीचर को क्या कहा? शिक्षक को क्या कहा? इन्होंने कहा शिक्षक को यह एक स्वतंत्र चर है। स्वतंत्र चर किसको बोला गया? शिक्षक को बोला गया। बालक को क्या बोला गया? इसको बोला गया आश्रित चर। बालक को क्या बोला गया? आश्रित चर। और पाठ्यक्रम को क्या यहाँ पर बोला गया? इसको बोला गया मध्यस्थ, मध्यस्थ चर। अब ध्यान दीजिएगा, टीचर को स्वतंत्र चर, इसको आश्रित चर और इसको मध्यस्थ चर क्यों बोला गया? त्रिध्रुवीय प्रणाली के अंतर्गत इसको रखा गया और कहा गया कि टीचर तो स्वतंत्र है, बच्चा क्या है? पाठ्यक्रम पर आश्रित है और टीचर पर आश्रित है। जब टीचर उन्हें कुछ बताएगा तब बच्चा और बेहतर सीखेगा। और बेहतर सीखेगा किसके माध्यम से? अपने पाठ्यक्रम के माध्यम से। बच्चा डिपेंडेंट वेरिएबल है, बच्चा आश्रित चर है। बालक को आश्रित चर के रूप में बताया। और ये तीनों चीज़ें, चाहे आपका बाल केंद्रित शिक्षा हो, जहाँ पर अगर हम जॉन डीवी की परिभाषा की भी बात कर लें तो जॉन डीवी ने कहा कि जिसके अंतर्गत शिक्षा एक प्रणाली है जिसके अंतर्गत शिक्षक, बालक और पाठ्यक्रम आते हैं। जिसके अंतर्गत क्या आते हैं? शिक्षक, बालक और पाठ्यक्रम आते हैं। यही आपकी बाल केंद्रित शिक्षा। बाल केंद्रित शिक्षा के अंतर्गत जो भी गतिविधियां होती हैं, कैसी गतिविधियां? हस्तपरक, हस्तपरक गतिविधियां जो होती हैं उन पर बल दिया जाता है। बच्चा कैसे? बच्चा केंद्र में होता है और बच्चा स्वयं से सीखने की चेष्टा करता है। आप देखते हैं प्रगतिशील शिक्षा, आप कहोगे सर कैसे? बच्चा करके सीख रहा है, लर्निंग बाय डूइंग, इस पर कार्य किया जा रहा है। बच्चे को हम कह सकते हैं कि नाटक के माध्यम से कह सकते हैं कि बच्चे को प्रेरित करके कविता और कहानियों के माध्यम से बेहतर सिखाया जा सकता है। बच्चे में रुचि, व्यक्तिगत अभिरुचि बहुत जरूरी है। बच्चे की रुचि क्या है, उसकी क्षमता क्या है, इसको ध्यान में रखते हुए बच्चे के शिक्षण का विकास करना होगा। और भेदभाव, शिक्षक को एक दूसरे बच्चे के साथ में भेदभाव नहीं करना होगा। बच्चे का सभी पक्षों का विकास, यहाँ पर सर्वांगीण विकास की बात कही गई तो सभी सामाजिक, सांस्कृतिक, चारित्रिक, खेल, नेतृत्व, जो भी बच्चे का सर्वांगीण विकास है उसके माध्यम से बच्चे का सर्वांगीण विकास करना। और बालक की मूल प्रवृत्तियाँ, उनकी रुचियाँ, उनकी आवश्यकताओं के अनुसार बच्चे को सिखाना और ज्ञान को बेहतर बनाना, जिससे कि बच्चा अपने स्वभाव को, अपनी बुद्धि को और बेहतर कर सके। तो दोस्तों, इस प्रकार से जो ये आपका टॉपिक था, बहुत ही अच्छा, बहुत ही बेहतरीन टॉपिक, याद रखना है दोस्तों। और ये आपसे क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में भी यहाँ से पूछे जाते हैं। त्रिध्रुवीय प्रणाली के बारे में
आपका बच्चे का किस प्रकार से जॉन डीवी जी और गिजू भाई जी के नाम से, है ना, इस प्रकार से बच्चे का किस प्रकार से विकास होता है, अपनी इच्छाओं और आवृत्तियों, प्रगतिशील शिक्षा। तो ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है। कभी कभी ये पूछ देता है कि भैया टीचर क्या है, तो आपको कि स्वतंत्र चर है, ये आश्रित है और ये मध्यस्थ है। शिक्षक जो है और पाठ्यक्रम जो है, आश्रित कौन है, आपका बालक। बालक किस पर आश्रित है, आप अपने पाठ्यक्रम पर और अपने शिक्षक पर। तो दोस्तों मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ में। चैनल पर पहली बार थे, सब्सक्राइब करने के बाद में बेल आइकन में ऑल का ऑप्शन प्रेस कर लीजिएगा और सभी मित्रों तक एक बार वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद।